बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई क्लासेस। तो उसके बाद हम समझे कि क्लास की आखिर ज़रूरत क्या थी। तो उसे समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे एंड, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग एटसेट्रा। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनकी मदद से हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एज स्टोर करनी है तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें स्टोर करूंगा। कई बार हमें सेटअप इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं स्कूल के लिए जिसमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो सोचिए, मुझे उसका नाम स्टोर करना है, मुझे इसका रोल नंबर स्टोर करना है, मुझे उसकी एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस भी स्टोर करनी है। यानी मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तब जाके एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आ पाएगी। तो एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए आप किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? आप कहेंगे कि एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें कई सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कुछ इंट टाइप के, कुछ फ्लोट टाइप के, कुछ डबल टाइप के, कुछ स्ट्रिंग टाइप के, यानी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तब जाके एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। बट आपने इतने सारे वेरिएबल्स बना लिए हैं और इनमें डेटा स्टोर कर लिया, तो इन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है कि वो एक ही स्टूडेंट का डेटा कंटेंट कर रहे हैं, ये लॉस हो जाएगा। तो हमें इन वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फिलॉसफी ये है कि एक एंटिटी से रिलेटेड, एक चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पे रखनी है। तो इसी के लिए हम क्लासेस बनाते हैं। आप एक डेटा की कैटेगरी बना रहे हो, तो जैसे मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी हो तो मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर डिक्लेयर करूंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, मुझे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर रख सकूं। तो क्लास बनाकर हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक एंटिटी के, जैसे स्टूडेंट के होती है नेम, एज एटसेट्रा। तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी के नाम है। उनके अगेंस्ट कुछ वैल्यू आनी चाहिए जब हम एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं बिहेवियर और मेथड्स की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, जिनके थ्रू ये डेटा हैंडल होने वाला है। तो बेसिकली क्लास एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या क्या बिहेवियर और क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो आगे एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को बेहतर समझेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास, यानी असल जिंदगी में आप किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम उस एंटिटी से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मेरे को चाहिए एक मेमोरी ब्लॉक जिसके अंदर मैं उस स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशन को रख सकूं। तो एक तरह से ये एक वेरिएबल ही है। लेकिन सोचिए, एक बड़ा वेरिएबल है, तो उस बड़े वेरिएबल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ मेमोरी को कंज्यूम करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सके। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। तो क्लास हमने बनाई तो हमने एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया, एक मैप तैयार किया, एक नक्शा तैयार किया और ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने उसका एग्जाम्पल तैयार कर दिया। हमने एक मेमोरी कंज्यूम करने वाला जीता जागता चीज बना दी। तो ये थी क्लास और ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा और मेथड का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्लास का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नाम और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे कोड। और इसी तरह मेथड का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नाम लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे पेरेंथेसिस और पेरेंथेसिस के अंदर हम एक पैरामीटर को पास करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेसेस और ब्रेसेस के अंदर हम
कोड लिखेंगे। यहाँ पर आपने एक बात को नोट करनी है, एवरी मेथड इज रिटन इनसाइड अ क्लास। हमें हर एक मेथड को क्लास के अंदर ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम, और उसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे वो मेथड। इसी तरह हम लिखेंगे क्लास, फिर क्लास का नाम, और क्लास के अंदर हम लिखेंगे वो मेथड। तो चलिए हम अब इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मेन क्लास है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा SRC पर, यानी सोर्स पर, न्यू जावा क्लास। यहाँ पर मैं एक नया क्लास बना देता हूँ बॉक्स नाम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास और क्लास का नाम बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर हम बॉक्स के जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी बॉक्स में बॉक्स की हाइट होती है, वेट होती है, और इसके अलावा लेंथ, तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे एन टाइप का, लेंथ, इसी तरह ब्रेथ और हाइट। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स बना दिए हैं। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ प्राइवेट बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका मतलब यह है कि ये हमने जो 3 वेरिएबल बना दिए हैं, ये इस क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं करेगा, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं पब्लिक वाइड। अब हम लिख देते हैं मेथड का नाम सेट डेटा। मेथड के नाम के बाद हमने लगा दिए है पेरेंथेसिस। अब हम इन पेरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज है, यानी 3 वेरिएबल है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट। तो यहाँ पर हम 3 पैरामीटर पास करें एन टाइप के। एन लेंथ के लिए L, और इसी तरह ब्रेथ के लिए B और हाइट के लिए H। इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ को असाइन करेंगे L और ब्रेथ को असाइन करेंगे B, और इसी तरह हाइट को असाइन करते हैं H। यहाँ पर हमने डेटा को सेट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को डिस्प्ले कर सके, तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं पब्लिक वाइड, और उस मेथड का नाम हम रख देते हैं डिस्प्ले डेटा। यहाँ पर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रेसेस। अब हम इसके अंदर वो कोड लिखेंगे जो डेटा को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं साउट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल यूज़ करता हूँ कंकैटिनेट करने के लिए, और लेंथ, और इसी तरह यहाँ पर 8, और यहाँ पर हम लिखते हैं हाइट। इनको भी चेंज करना पड़ेगा, हाइट। जी, तो यहाँ पर हमने 2 मेथड्स बना लिए हैं। एक है पब्लिक वाइड सेट डेटा, जिसमें डेटा को सेट करेगा, और दूसरा है पब्लिक वाइड डिस्प्ले डेटा, जो डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं, पर हमने एक क्लास बना दिया, यानी हमने एक वेरिएबल बना दिया। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसमें कुछ मेथड भी हैं। एक मेथड है सेट डेटा और दूसरा है डिस्प्ले डेटा। अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाएंगे और इसके मेथड्स हम किस तरह कॉल करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मेन क्लास में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्लास बना है बॉक्स, लेकिन अभी तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। इसका मतलब यह है कि अभी तक इसको मेमोरी नहीं मिली। तो मेमोरी इसको कब मिलेगी? जब इसका वेरिएबल बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ ले कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वेरिएबल है। किस टाइप का? क्लास टाइप का।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एन टाइप का, फॉर एग्जांपल एंट ए। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया है एन टाइप का जिसका नाम है ए। तो इसी तरह हम उस बॉक्स क्लास का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे एक वेरिएबल और क्लास टाइप का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं उस क्लास का नाम है बॉक्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया है किस टाइप का, बॉक्स टाइप का। बी के बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, उसके बाद पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन चुका है बॉक्स टाइप का और जिसका नाम है बी। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अभी मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व हो चुकी है, यानी हम जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है और इस वेरिएबल के अंदर मजीद 3 वेरिएबल होंगे, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इन 3 वेरिएबल्स के साथ साथ इसके अंदर कुछ मेथड्स भी हैं। तो ये एक बड़ा सा वेरिएबल बन गया है किस टाइप का, क्लास टाइप का। तो इस वेरिएबल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम उस बॉक्स क्लास को कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी डॉट सेट डेटा और इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं बी डॉट डिस्प्ले डेटा। लेकिन हम यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करेंगे, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेथ के लिए और तीसरा हाइट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ 2, 4, 5। तो अब मैं इसको कंपाइल और रन कर देता हूँ। प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्ड होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल पर आउटपुट आ गई है, लेंथ इज इक्वल टू 2, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 और हाइट इज इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पर और पैरामीटर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 21, 23 एंड 65। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पहला पैरामीटर 21 पास किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 21 और ब्रेथ इज इक्वल टू 23 एंड हाइट इज इक्वल टू 65। तो ये थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।